हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग, एप्लीकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर के थ्योरी एंड एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ पोर्शन है चैप्टर 4 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर को उसको आकार, कार्य क्षमता और उपयोग के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो वन बाय वन देखते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन साइज के आधार पर देखिए 4 टाइप में कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर, अत्यधिक तेज वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज़ होता है। एग्जांपल्स में आपका देखिए मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। सेकंड देखिए इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े संगठनों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए, एग्जांपल्स के तौर पे बैंकिंग, बीमा कंपनियां जो होती है, इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। मिनी फ्रेम में देखिए आपका मध्यम आकार के व्यवसायों में, एग्जांपल के लिए डाटा बेस्ड मैनेजमेंट, कॉलेज, स्कूल, ये सब में। और माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गया। तो मेनली सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो बेस्ड ऑन साइज़ के जो एग्जाम्पल है कौन सा कहाँ यूज़ होता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूछा जाता है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो क्लियर होगी और चीज़ें। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, फंक्शन, कार्य क्षमता के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए 3 टाइप के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग में कंटिन्यूस डाटा के लिए जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट, डिजिटल कंप्यूटर में आपका बाइनरी डाटा 0-1 के लिए जैसे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी हो गया। हाइब्रिड में आपका दोनों होगा, एनालॉग प्लस डिजिटल। एग्जाम्पल के लिए आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स। उपयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज में देखिए बहुउद्देशीय जैसे डॉक्यूमेंट एडिटिंग, गेमिंग आदि जनरल पर्पज हो गए। स्पेशल पर्पज विशिष्ट कार्य जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एक नेटवर्क बना होता है कंप्लीट। ये आपके क्लासिफिकेशंस हो गए। इससे रिलेटेड ये कुछ स्टार मार्क करके हाईलाइट दिया गया है आपको। सुपर कंप्यूटर की गति, जो स्पीड का मेजरमेंट है, पेटाफ्लॉप्स में की जाती है। मेन फ्रेम में उच्च डाटा स्टोरेज और मल्टी यूजर सपोर्ट होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे आम और किफ़ायती होता है। ठीक है, अभी एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसका उपयोग एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, साइंस, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। एजुकेशन जैसे कि आजकल ई लर्निंग, डिजिटल नोट्स, ये सारा कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। हेल्थ केयर में जो हम कर रहे हैं अभी एक्चुअल में, तो ये ई लर्निंग या डिजिटल नोट्स ही हो गए सारे। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। बिजनेस में आपका अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। साइंस में डाटा एनालिसिस, सिमुलेशन। इंटरटेनमेंट में आपका गेमिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया। कम्युनिकेशन में आपका ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि हो गए। ऑटोमोबाइल में सीएडी, कैड डिज़ाइन, स्वचालित ऑटोमेटेड सिस्टम्स आदि। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड में इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उपयोगी। हेल्थ केयर में सिटी स्कैन, एमआरआई कंप्यूटर आधारित। एंड ई कॉमर्स में कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये सारी इसके एप्लीकेशंस हो गए कंप्यूटर के। अभी आपको हार्डवेयर पूछा गया है, तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट, जिनको आप डायरेक्टली देख और छू सकते हैं, वो सारे आपके फिजिकल कंपोनेंट, भौतिक घटक हो गए कंप्यूटर के। ठीक है, इनकी विशेषताएं ये टिकाऊ, अपग्रेड करने योग्य, लेकिन रख रखाव की इनकी आवश्यकता होती है। इनके मेन कंपोनेंट्स के नाम देखिए क्या क्या है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क डाटा को प्रोसेस करता है। मेमोरी, स्टोरेज के लिए आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मेमोरी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है आपको। प्राइमरी में आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इनका डिफरेंस, इनका फुल फॉर्म, ठीक है, इसका कुछ विशेषता दे के पूछा जाएगा, ये रैम से संबंधित है या रोम से संबंधित है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका HDD, SSD, SSD और USB। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मदरबोर्ड, सभी हार्डवेयर को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट। तो ये सारे आपके मेन कंपोनेंट्स हो गए जो आपके फिजिकल, जिनको छू और देख सकते हैं, तो हार्डवेयर के रूप में है। और स्टार मार्क करके दिया गया, देखो आपको रैम अस्थायी डाटा स्टोर करती है, जबकि रोम स्थायी। ठीक है, अस्थायी मतलब ये वोलेटाइल होती है रैम, और रोम है परमानेंट होगी। सीपीयू की गति गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। एसएसडी की तुलना में HDD सस्ता लेकिन धीमा होता है, स्पीड कम होती है उसकी। ठीक है, ये हो गया आपका हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें जो कि आपको पूछी जाती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए नियंत्रित करता है। टाइप्स में देखिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो इनके
कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है कौन सा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर संसाधनों का ये प्रबंध करता है। इसका वर्क कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, और इनके एग्जाम्पल है विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस आदि। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। की फीचर्स ये क्या मल्टीटास्किंग होते हैं, यूजर इंटरफेरेंस, ठीक है, ये इसका की फीचर्स हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए आपका MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, वेब ब्राउज़र, क्रोम, मीडिया प्लेयर, VLC, ये सारे के सारे जो आप डेली डे टू डे यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। और विशिष्ट कार्यों के लिए एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं। कार्य इनका दस्तावेज संपादन, डाटा विश्लेषण, मनोरंजन आदि के तौर पे किया जाता है, ठीक है। जितनी भी ऐप्स है आपकी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देखिए सिस्टम के रखरखाव के लिए इसका वर्क होता है आपका वायरस हटाना, वायरस रिमूवल, डाटा स्पीड, डाटा को संपीड़न, कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस करना, एक्सपेंड करना, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एग्जांपल के तौर में आपके एंटी वायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया आपका। और एग्जांपल्स जो भी दिए हैं इनके नाम दे के आपसे पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन या यूटिलिटी या अदर, इस टाइप से, ठीक है। OS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का सेतु है। MS एक्सेल डाटा एनालिसिस के लिए उपयोगी है और एंटीवायरस सिस्टम को मालवेयर से बचाता है। तो स्टार मार्क वाले पॉइंट भी आप देख लें, कभी कभी इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो भी 3 टाइप के दिए गए हैं उसके एग्जांपल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जो भी हार्डवेयर जो हम डायरेक्टली दुकान से परचेज करते हैं, जैसे टीवी हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया, या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, तो उसमें एम्बेडेड पहले से जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, वही फर्मवेयर होता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे क्लियर होगा आपको। जैसे फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो हार्डवेयर है उसको नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज की तरह काम करता है। फर्मवेयर को आमतौर पर डिवाइस की मेमोरी में स्थायी रूप से मतलब रोम हो गया आपका, या फ्लैश मेमोरी, ठीक है, स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसका कार्य हार्डवेयर को स्टार्ट करने और बुनियादी निर्देश देने। एग्जाम्पल इसका देखिए, बायोस जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राउटर फर्मवेयर, एम्बेडेड सिस्टम्स, ये सभी फर्मवेयर हो गया। विशेषताएं, ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, रोम फ्लैश मेमोरी में स्टोर, एंड अपडेटेड योग्य, ठीक है, परमानेंट होता है, इसको अपडेट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल बायोस अपडेटेड योग्य है। इसके की एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। बायोस बूट लोडर, जब आप अपना मोबाइल चालू करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चलता है वह फर्मवेयर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मोबाइल की सभी मूलभूत चीज़ें सही से काम कर रही है। बूटिंग होती है ना स्टार्टिंग में, ठीक है। और सेकंड देखिए एग्जांपल दिया गया है वॉशिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम। वॉशिंग मशीन के बटन दबाने पे जो कार्य होता है, जैसे धोना, सुखाना, टाइम सेट करना, ये सब फर्मवेयर द्वारा कंट्रोल रहता है। जब परचेज करते हैं उसी समय ये सॉफ्टवेयर अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, तो ये फर्मवेयर होता है जो इसके जितने भी हार्डवेयर है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, इनपुट देता है उनको। वाईफाई राउटर में मौजूद फर्मवेयर यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट सिग्नल कैसे भेजना है और प्राप्त करना है। अगर यह ख़राब हो जाए तो राउटर काम करना बंद कर देता है। अगर उसके अंदर का फर्मवेयर ख़राब हो जाता है वाईफाई राउटर का, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये की एग्जांपल्स हैं आपके, एक दो और दिए गए हैं। टीवी का रिमोट कंट्रोल, रिमोट में छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसमें फर्मवेयर होता है जो हर बटन के काम को उसको डिफाइंड करता है, परिभाषित करता है। प्रिंटर, जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो फर्मवेयर ये तय करता है कि प्रिंट को किस तरह से काम करना है, जैसे पेज निकालना, इंक यूज़ करना आदि, ये फर्मवेयर उसमें डिसाइड करता है। क्या फर्मवेयर अपडेट किया जा सकता है? हाँ, तो आजकल जो होते हैं अपडेट किया जा सकता है इनको, हाँ इसका राइट होगा। आजकल कई फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन होता है, इससे डिवाइस की परफॉर्मेंस सुधर सकती है या नए फीचर्स मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ फर्मवेयर भी अपडेट होता है। राउटर या स्मार्ट टीवी का फर्मवेयर अपडेट करने के लिए नए फीचर्स या सिक्योरिटी पैच मिल सकते हैं उससे। स्टार मार्क्स देखिए, बायोस कंप्यूटर बूट प्रक्रिया शुरू करता है। फर्मवेयर हार्डवेयर विशिष्ट होता है और सॉफ्टवेयर से कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी लचीला होता है। फर्मवेयर अपडेट सिस्टम
परफॉर्मेंस सुधार सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनका ये डिफरेंस हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में डिफरेंस। सिमिलर चीज़ें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर तीनों तत्व दे दिया गया, उसका विवरण। हार्डवेयर जो चीज़ आप छू सकते हैं, फिजिकल होती है। इसका एग्जांपल कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, राउटर। सॉफ्टवेयर यह है डिजिटल प्रोग्राम होता है जो यूजर के काम करता है, एमएस वर्ड, व्हाट्सअप, गेम्स, वेब ब्राउज़र, ये सभी सॉफ्टवेयर हो गए। फर्मवेयर यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज की तरह कार्य करता है, हार्डवेयर को कैसे काम करना है यह बताता है। और इसका एग्जांपल हो गया मोबाइल का बायोस, प्रिंटर का कंट्रोल सिस्टम, टीवी का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे इसके एग्जांपल हो गया। इनका कंपैरिजन के लिए एग्जांपल दिया गया है, हार्डवेयर टीवी का स्क्रीन, बटन, स्पीकर वगैरह ये सारे हार्डवेयर हो गए। फर्मवेयर जो प्रोग्राम को बटन दबाने पर सही चैनल चलाता है या वॉल्यूम बढ़ाता है, आपका जो रिमोट कंट्रोल हो गया उसके अंदर फर्मवेयर। और सॉफ्टवेयर अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें चलने वाला नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वेब ब्राउज़र, ये सभी आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। ठीक है, सैंपल के तौर पे। इससे आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? पर्सनल कंप्यूटिंग, नो। साइंटिफिक कैलकुलेशंस, राइट हो जाएगा आपका। डाटा एंट्री, फाइल स्टोरेज। तो आपको सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेस्ट प्राइमरी फंक्शन है वो आपका वैज्ञानिक गणनाएं, राइट आंसर हो जाएगा इसका। सुपर कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक कार्यों जैसे मौसम पूर्वानुमान, सिमुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, बी राइट आंसर हो गया। सेकंड देखिए, कौन सा कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को समर्थन देता है? तो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग। तो मेन फ्रेम एक साथ कई लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये मल्टीपल यूजर्स, बैंकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल पूछा गया आपको, डेस्कटॉप पीसी, वेदर फोरकास्टिंग, मेन फ्रेम, सिटी स्कैनर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्लियर है आपको, डेस्कटॉप पीसी इसका व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो। ठीक है, फोर्थ देखिए, विच कंप्यूटर यूजेस कंटिन्यूस डाटा। सतत, तो आपको बताया गया था एनालॉग, तीन चीज़ें, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर सतत आपका डाटा का उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, तापमान, प्रेशर आदि को प्रोसेस, एनालॉग हो गया। फिफ्थ देखिए, स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? हेल्थ केयर में मेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये डायग्नोस्टिक सिस्टम में इनका यूज़ किया जाता है। गेमिंग देखिए ये रॉन्ग होगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग में भी इसका यूज़ होता है हेल्थ केयर में, बट बेसिक जो आपका पूछा गया मेन एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन आदि। सिक्स देखिए, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलेटाइल, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, रैम, रोम। ठीक है, तो आपका वोलेटाइल पूछा गया है, जो कि अस्थायी आपका रैम, रीड ओनली मेमोरी ये स्थायी है, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बी। ठीक है, डाटा लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ होता है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, जब भी बिजली बंद होगी तो डाटा खो देती है। 8 नंबर देखिए, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट आपका प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट हो गया, माउस इनपुट हो गया, स्पीकर भी आउटपुट हो गया, तो इनपुट आपका माउस। ठीक है, 9 देखिए, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर इन ए कंप्यूटर। सभी हार्डवेयर को कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट करता है? तो मदरबोर्ड, राइट आंसर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? संसाधन का प्रबंधन करता है, रिसोर्स जितने भी हैं उनको मैनेज करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा गया आपको, 4 दिया गया, एमएस वर्ड, विंडोज़, एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से आपका विंडोज़ हो गया। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता कई प्रोग्रामों को एक साथ चलाने की अनुमति देती है? मल्टीटास्किंग, फाइल कंपैरिजन, डाटा बैकअप, वायरस स्कैनिंग। तो एक साथ कई प्रोग्रामों को, मल्टीटास्किंग। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये रन करता है। 13 देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण
लिनक्स, MS एक्सेल, बायोस, एंटीवायरस। तो एग्जांपल्स आपको सभी के बताए गए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट हो जाएगा MS एक्सेल। 14 देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम का रख रखाव, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। बी राइट आंसर हो गया इसका। 15 देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल उदाहरण कौन सा है इसमें? MS पावर पॉइंट, नॉर्टन एंटीवायरस, विंडोज़ 10, गूगल क्रोम। तो बी इसका नॉर्टन एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होते हैं बताया था आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो किसी एंटीवायरस का नाम दिया गया आपको, बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर के साथ में, राइट हो जाएगा ये आपका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, ठीक है, ये फर्मवेयर हो गया। एग्जाम्पल पूछा गया है फर्मवेयर का 17 में, MS वर्ड, बायोस, विंडोज़, एडोब एक्रोबॉट। तो बी राइट आंसर हो गया बायोस। 18 देखिए, विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर CAD एप्लीकेशन। कैड अनुप्रयोगों के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर PC जो होते हैं कैड सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट बताना है कि किस प्रकार का गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग, यूटिलिटी या फर्मवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी राइट आंसर होगा। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी, ठीक है। अस्थायी मेमोरी आपकी रीड ओनली मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ROM। इसमें क्या होता है? डाटा रिटेन्स विदाउट पावर, मेकिंग इट नॉन वॉलेटाइल। पावर चला भी जाए तो डाटा उसमें रिटेन रहता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन अ कंप्यूटर। बायोस क्या करता है? हार्डवेयर प्रारंभन के लिए, उसको स्टार्ट के टाइम इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है। 22 देखिए, विच डिवाइस इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों इसमें से कौन सा है? कीबोर्ड ओनली इनपुट हो गया। टच स्क्रीन में इन भी कर सकते हैं, दिखता भी है, दोनों चीज़ें इनपुट आउटपुट भी हो गया। प्रिंटर ओनली आउटपुट हो गया, स्कैनर भी आपका आउटपुट हो गया। तो बी राइट आंसर हो गया, टच स्क्रीन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ CPU। CPU स्पीड की यूनिट आप गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर कंप्रेस फाइल टू सेव स्पेस, ठीक है। तो WinZip आप सभी ने यूज़ किया होगा लगभग, जो भी कोई भी कहीं भी काम कर रहा होगा, कंप्यूटर पे काम करता है, तो आप जब कंप्रेस करके कहीं फाइल भेजनी होती है तो WinZip इसका यूज़ करते हैं। 25 व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ट्रैफिक कंट्रोल में आपका स्पेशल पर्पज, एक सिंपल होता है, एक स्पेशल पर्पज। तो बी राइट आंसर हो गया इसका। विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेरेंस। तो GUI जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें। 27 देखिए, व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टिपिकल DVD। नॉर्मल जो DVDs आती है उनका स्पेस 4.7 GB रहता है। लास्ट टाइम आपके CD, DVD, फ्लॉपी ये सारी चीज़ें थी, इस बार नहीं है, तो फिर भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरीज जो टाइप है उसके अंदर की चीज़ है, तो पूछी जा सकती है। 28 देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है, सभी क्लियर होगा। नोटपैड, डिस्क क्लीनर, तो MS पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो मेन डिफरेंस इसकी स्थायिता, अस्थायिता, वॉलेटिलिटी को लेकर है, एक नॉन वॉलेटाइल है, एक वॉलेटाइल है, ठीक है। जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी वॉलेटाइल है, जबकि रोम है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल। 30 देखिए, विच कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल। कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड सैम्पल के तौर पे इम्पोर्टेंट MCQ जो पूछे जाते हैं, ये हो गया। तो 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, 2-3 टॉपिक और हैं, इनको जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए इस वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, देन फिर हम रिवीजन और ओनली MCQ प्रिपरेशंस देखेंगे, ठीक है। पुराने पेपर, ओल्ड पेपर सॉल्व, ये सारी चीज़ें।
और कोई भी नोट्स अगर लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।